लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का जनरल उसूल क्या है? डिमांड का जनरल उसूल ये है, प्राइस गिराओगे क्वांटिटीज डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। यह है लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सही है? क्या मतलब? क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। मतलब जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कस्टमर्स कम करेंगे, मतलब फॉल होगी, और जब प्राइस गिरेगी तो लोग ज्यादा क्वांटिटीज डिमांड करेंगे। ठीक है? दिस इनवर्स रिलेशन, जो कि पीछे मैं बहुत दफा जिक्र कर चुका हूं, तो अब शायद बोरिंग लगेगा, लेकिन पीछे हर दफा आने वाली बात को मैं आगे इक्विलिब्रियम का टॉपिक भी आएगा, तो पीछे हम कितनी दफा बात कर चुके हैं। सही है? बिकॉज दैट्स द फ्लो ऑफ टीचिंग। सो मैं इसको अभी थोड़ा स्किप आउट कर रहा हूँ। डिमांड कर्व भी बना के दिखा चुका हूँ मैं सेवरल टाइम्स। हाँ, यह है कि डिमांड कर्व के अंदर इस स्टेटमेंट को जरा देख लेते हैं, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व का मतलब रहते हुए कि डिमांड कर्व के ऊपर रहते हुए अलग अलग पॉइंट्स, दे आर कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। अगर पूरा डिमांड ही स्विच हो जाए तो दैट वुड बी कॉल्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, वो एक अलग केस है। तो जिस तरीके से आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पीछे पढ़ा था, मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट इन कर्व, वैसे डिमांड कर्व के अंदर भी पॉसिबल है कि आपकी डिमांड इतनी है, आगे जाके एक टॉपिक पढ़ोगे जिसमें डिमांड भी स्विच हो रही है, डिमांड शिफ्ट हो रही है आगे या पीछे। ठीक है? तो मिसाल के तौर पे आपकी जनरली डिमांड जो है ना, ये वाइट कलर का कर्व है। ठीक है? आगे जाके एक चीज पढ़ोगे जिसमें आपका कर्व भी शिफ्ट हो रहा होगा, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम बात करें इसकी कि आपका ये डिमांड कर्व है जिसका नाम है डी नॉट, डी, सिर्फ डी। ठीक है? इस डिमांड कर्व के ऊपर रहते हुए ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, कोई भी उठा लो, तो हर पॉइंट पे एक प्राइस लेवल है और उस प्राइस लेवल के साथ रिलेट कर रही है कोई क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है? अगर मैं प्राइस को गिराऊंगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। सही? प्राइस वहां से गिर के यहां पर इस पॉइंट पे आ गई, तो लेट्स सपोज ये P1 था, P2 पे चली गई प्राइस, P1 से P2 पे चली गई तो क्वांटिटी डिमांडेड यहां पर Q1 थी, उससे Q2 पे चली जाएगी। ठीक है? तो ये जो हमारे प्राइस गिराने से क्वांटिटीज का बढ़ना, दिस इज हैपनिंग ऑन द सेम डिमांड कर्व, सो वी विल कॉल इट मूवमेंट अलोंग द कर्व। इट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट्स नॉट चेंज इन डिमांड। पूरी डिमांड का पैटर्न चेंज नहीं हो गया, लोगों का टेस्ट चेंज नहीं हो गया, प्रेफरेंस चेंज नहीं हो गया, सीजन चेंज नहीं हो गया कि आपका डिमांड ही बदल गई पूरी। ये डिमांड आप उसी डिमांड कर्व के अंदर रहते हुए सिर्फ चेंज इन क्वांटिटीज हुआ है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो मैं अगर चाहूं तो इस वाले पॉइंट को उठाऊं, इसको तो फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए अलग कर रहा हूं, मैं चाहूं तो इस वाले पॉइंट को उठाऊं और इसको आगे ले जाऊं, ये दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज ऑफ प्राइस। प्राइस बढ़ती जाएगी, देखो इसको अगर मैं अलग यहां से पहले निकाल लेता हूं, प्राइस अगर बढ़ेगी, अगर ये यहां खड़ा था तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटीज कम होगी तो यहां पहुंचोगे, राइट? यहां था P1 से मिसाल के तौर पे यहां पर आ जाता है, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे P3। ठीक है? तो क्या हो रहा है, ये प्राइस बढ़ी इतने स्टेप्स, जब प्राइस इतने स्टेप्स बढ़ेगी तो क्वांटिटीज ये थोड़ी रहेगी, क्वांटिटीज कम होगी, यहां पर आएगी। दिस इज मूवमेंट अलोंग द कर्व। सही? मूवमेंट अलोंग द कर्व जो होता है ना, उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटीज डिमांडेड। अगर डिमांड कर्व के अंदर रहते हुए कोई चेंज आ रहा है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन पूरे का पूरा डिमांड कर्व ही चेंज हो रहा है। यहां था, यहां पर खड़ा था, उठ के डिमांड ही बढ़ गई, दैट वुड नॉट ओनली बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, रादर इट विल बी कॉल्ड चेंज इन डिमांड। डिमांड ही पूरी बंदा ही बदल गया, कर्व ही बदल गया। सही है? सो मूवमेंट अलोंग द कर्व एक डिमांड कर्व के अंदर रहते हुए होती है। अब वो मूवमेंट किस तरह की है? अगर प्राइस गिरने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। क्या? कि डिमांड खिंच गई, या एक्सपेंशन भी कहला सकते हो, डिमांड बढ़ गई। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्या? ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन वो मूवमेंट्स हैं अलोंग द कर्व, एक कर्व के अंदर रहते हुए। तो कॉन्ट्रैक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन इज अ फॉल इन डिमांड। नो, गलत जुमला। कॉन्ट्रैक्शन इज अ फॉल इन क्वांटिटीज डिमांडेड, ये सही जुमला है। एक्सपेंशन
इज इंक्रीज इन डिमांड, गलत जुमला, राइट जुमला क्या, एक्सपेंशन इज इंक्रीज इन क्वांटिटी इज डिमांडेड, सही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर P1 से P2 पे चली जाती है प्राइस, मतलब यहां पर खड़ी थी P1 लेट्स सपोज $100 था, उससे $80 पे आ गई प्राइस, तो P1 पे क्वांटिटीज डिमांडेड Q1 वाली थी, लेट्स सपोज 150 यूनिट्स, $100 पे 150 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड था, अगर 100 से $80 पे प्राइस आ जाता है तो 150 की जगह यूनिट ज्यादा अब डिमांड होंगे, क्वांटिटीज बढ़ गए डिमांडेड, तो जो एक्सटेंशन इन क्वांटिटीज डिमांडेड जो है वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है। और कॉन्टेक्शन, ये दो जुमलों में लिखी हुई वाली बात, सेटस पेरिबस अज्यूम्ड, ये बार बार नहीं लिखा होगा, वो ना इकोनॉमिक्स के हर बुलेट पॉइंट के साथ ये लिखना चाहिए, सेटस पेरिबस, ये सब्जेक्ट के अंदर ही समझ लो, सेटस पेरिबस इज अज्यूम्ड, कोई भी चीज कोई भी कॉन्सेप्ट समझ लो तो उसके अंदर सिर्फ वो कॉन्सेप्ट की चीजें चेंज हो रही है, बाकी सब रिमेनिंग द सेम।